औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो ज़ेटी एंड फॉरेक्स फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। न्यू वीडियो में आपको वेलकम कहते हैं। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? अगर आप एक न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, आप पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, आपने पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग को किसी जगह पे सीखा है, आप पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जो कुछ मालूमात जानते हैं उन सब को अभी फ़िलहाल के लिए भुला दें, क्योंकि हम एक न्यू सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, न्यू एक प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा बेसिक टू एडवांस से लेकर फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का तरीका। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली है क्या, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली है क्या, फ़ॉरेक्स में किस तरह का कारोबार होता है, किस तरह ट्रेड होती है, कौन कौन सी ऐप्स हमें चाहिए होती हैं ट्रेड करने के लिए। और बेसिक टू एडवांस जो एक मतलब बेसिक जिसको किसी चीज़ का भी नहीं पता और वो कम से कम मतलब 8 से 10 जमातें मतलब 10 क्लासेस 10th उसने कर रखी है, तो वो एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं आज उसको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से वो फॉरेक्स ट्रेडिंग करके पैसा बना सकता है, मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग करके आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है सबसे पहले आपका माइंड फ्रेश होना ज़रूरी है। जो कुछ आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में अब तक सीखा, जो कुछ अब तक पढ़ा, अगर आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो ये प्लेलिस्ट लाजमी देखें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। और अगर आप इसी को दिल लगा के सीख लेते हैं और इसी की जो है बहुत अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सुकून से घर बैठ के आप आसानी से ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपका माइंडसेट फ्री होना ज़रूरी है। तो आपने अब तक जो भी सीखा, जो कुछ भी आपने इसके बारे में सुना, वो सब कुछ भुला दें। तो बेसिकली फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या? ठीक है, सबसे बड़ा सवाल जो है हमारे पास यही है कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, फ़ॉरेक्स में ट्रेड किस तरह से होती है। तो गाइज़ इसमें सिंपल सी स्ट्रेटजीज़ हैं, सिंपल सी रूल्स हैं। जिस तरह आप देखते हैं उसको हमारे पास जो स्टॉक मार्केट है, आप पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के हिसाब ले लें, आप किसी भी स्टॉक मार्केट को देख लें। स्टॉक मार्केट में होता क्या है? बेसिकली स्टॉक मार्केट में यही होता है कि आप एक स्टॉक को बाय करते हो, अपने पैसों से स्टॉक को बाय करते हो, बाय करने के बाद उसको अपने पास होल्ड रखते हो। तो जिस कंपनी का आप शेयर लेते हो वो स्टॉक या शेयर जो आप कह लें वो स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं। तो जिस कंपनी का आप शेयर बाय करते हो, अगर वो कंपनी तरक्की करती है और मतलब एक ज़बरदस्त किस्म का अपने अंदर चेंज लेके आती है, तरक्की करती है मार्केट, तो उसी हिसाब से जो उसके शेयर्स होते हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। मतलब अगर आप देखें कि आपने 50 रुपये का एक कंपनी का एक शेयर 50 रुपये का है, तो अगर आपने 10 शेयर लिए तो आपको कितने के पड़े? आपको 500 के 10 शेयर मतलब आपको मिले। तो आपको ये लगा, आपने ये हुआ कि अब जो कंपनी थी वो वाली कंपनी उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की। ठीक है, दिन रात एक करके जैसे वो करते हैं, मतलब उसने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली और ये हो गया कि अब वो कंपनी जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की सेटल हो गई और एक मतलब अरूज उस कंपनी पे आ गया। तो ऑटोमेटिकली जो उसके शेयर की प्राइस है वो 100 से 150 तक चली गई। मतलब जब आपने बाय किया था तो उसकी जो प्राइस थी वो 50 रुपीज़ थी। तो जब उसने तरक्की की तो उसकी जो शेयर की प्राइस थी वो मतलब बढ़ गई और 100 से 150 हो गई। तो अगर 100 रुपये पर उसकी प्राइस चली गई तो आपने जो 50 रुपये का ख़रीदा था उसको 100 रुपये के हिसाब से एक शेयर बेचा, तो आपने 500 के शेयर ख़रीदे थे, तो आपके जो है 1000 रुपये के वो शेयर चले गए। मतलब आपके जो मार्केट में शेयर बिके वो 1000 रुपये के बिके। सेम इसी तरह फॉरेक्स मार्केट में काम होता है, सेम इसी तरह उसमें शेयर था और इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास करेंसीज़ होती हैं। ठीक है, करेंसीज़ होती हैं, किसी भी मुल्क की करेंसी ले लें आप, यूरोप की करेंसी ले लें आप, अमेरिका की करेंसी ले लें आप, पाकिस्तान की करेंसी ले लें आप, यूएई की करेंसी ले लें आप, सऊदी अरेबिया की करेंसी ले लें, कोई भी आप करेंसी ले लें, उसको आप बाय करेंगे
ऑनलाइन, जैसे मतलब आजकल तो डिजिटल दौर है, इसीलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग आम हो गई है, ऑनलाइन आ गई है। वरना ये मार्केट में जाके हमें ख़रीदनी और बेचनी पड़ती थी। जैसे हम डॉलर फिजिकली लेते, उसको अपने पास होल्ड रखते, होल्ड रखने के बाद जब उसकी प्राइस बढ़ जाती तो उसके बाद हम मार्केट में सेल कर देते, तो हमें उसमें से प्रॉफिट होता। इसी तरह से अब हमारे पास ऑनलाइन जब मुतारिफ़ हुई है तो ऑनलाइन में भी बिल्कुल सेम सिस्टम है कि आप मुख्तलिफ जो करेंसीज़ हैं उनको बेचते हो और ख़रीदते हो और बेचते हो। अब मैं आपको इसकी इजीली मिसाल देता हूँ, आपको इस तरह बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा, समझ नहीं आएगी, तो इसकी जो है मैं आपको बहुत ज़्यादा इजी करके इसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखें, आपने अब मतलब एक मिसाल है कि आपने जाना था कहीं, यूएसए जाना था, ठीक है, आपने अमेरिका जाना था, और उसमें जाने के लिए जो है आपको ज़रूरत थे, मतलब आपके सर्वाइवल के लिए वहाँ पे आपको ज़रूरत थे मतलब $100, ठीक है, मिसाल ले लेते हैं $100। तो मैं USD टू PKR कर लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी PKR टू USD, या जो भी USD टू PKR मैंने यहाँ पे किया। तो अब यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि USD हमें एक मिल रहा है 278.33 पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ 100, ठीक है। तो 100 हमारे पास $100 हमें कितने के मिलेंगे, 27,833 रुपये के जो है हमें $100 मिलेंगे। तो आपने ख़रीदे $100, ठीक है। आपने वहाँ जाना था, आपने अमेरिका जाना था, अमेरिका में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए आपको ज़रूरत थी $100 की, 100 USD की आपको ज़रूरत थी। तो आपने जो एयरपोर्ट से बाई किए वो 100 USD बाई किए, आपको पड़े 27,833 रुपये के, मतलब 27,833 रुपीज़ जो है आपको ये पाकिस्तानी रुपीज़ आपने दिए और आपको $100 मिले, ठीक है। तो अब जो है इस तरह हुआ कि जो अमेरिका है उसने तरक्की की, मतलब आप 1 महीने के लिए गए या 1 साल के लिए गए या 5 सालों के लिए गए, तो अमेरिका ने पीछे तरक्की की और उसकी जो हमारे पास जो लेबर मतलब मार्केट थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई। उसके बाद उसकी कंपनियों ने तरक्की की और इस तरह से जो है उसने ट्रेड में काफ़ी तरक्की कर ली, उसने अपने मुल्क में प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। तो अब जो है उसके जो डॉलर है उसकी जो प्राइस हो गई वो अब हो गई 310, ठीक है, 310 अब प्राइस हो गई उसकी, उसके जो मतलब एक डॉलर था उसकी प्राइस 310 हो गई। हमने लिया था, ये याद रखिएगा, हमने लिया था 278.33 पाकिस्तानी रुपीज़ देकर $1 बाय किया था। तो अब जो है $1 जब हम वापस अपनी कंट्री में आए हैं तो हमें पता चला है कि 310 रुपये का हमारे पास $1 हो गया है। और ये रखें कि हमारे पास जो हमने $100 बाय किए थे एयरपोर्ट से वो अभी तक हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है, वो हमारे ख़र्च नहीं हुए, वहाँ पे सर्वाइवल में ख़र्च नहीं हुए, और वो जो डॉलर्स है वो अभी हमारे पास बचे हुए हैं और अभी हमने कहीं भी वो खर्च नहीं किए। तो अब आपने आके एक्सचेंज करवाना है, जैसे आपने एक्सचेंज किया था पहले, आपने पाकिस्तानी रुपीज़ को सेल किया था और USD को बाय किया था। तो आप इसी तरह से जो है आप USD को सेल करेंगे और पाकिस्तानी रुपीज़ को बाय करेंगे। तो पाकिस्तानी रुपीज़ आपको 310 रुपये का जो है $1 अब वो दे रहा है, एक्सचेंजर जो है आपको 310 रुपये का $1 आपसे ख़रीद रहा है, ठीक है। तो अभी ये है कि 310 आप इसको ज़रब दें $100 के साथ मल्टीप्लाई करें आप इसको, तो ये आपके बन गए 31,000 रुपये, ठीक है। 31,000 रुपये जो है आपके ये बन गए। आपने ये याद रखिए, आपने बाय कितने के किए थे, 27,833 रुपये में आपने ख़रीदे थे यही $100, और अब यही $100 जो है आपने आके बेचे हैं 31,000 रुपये के। तो मैं इनमें से माइनस करता हूँ 27,833, मैं यहाँ पे इनमें से माइनस करता हूँ। तो अब जो है यहाँ पे आप देखें हमें जो प्रॉफिट हुआ, आप 1 महीने का कह लें प्रॉफिट, 1 साल का कह लें, या जितना भी आपने होल्ड किया, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 3,100 मतलब आप देख लें 67 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये आपके होल्ड करने के ऊपर है। इसी तरह से अब हमने सिर्फ USD को बाय नहीं करना या सिर्फ हमने ये पाकिस्तानी रुपीज़ को सेल नहीं करना। इसी तरह से मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की मुख्तलिफ़ जो करेंसीज़ होती हैं उनके ऊपर ट्रेड हो रही होती है, ठीक है। और जिस तरह आप ब्रिटिश पाउंड कह लें, यूरो कह लें, उसके अलावा जो है आप जापानीज़ येन कह लें, या कोई भी आप जो है वो करेंसी कह लें, उसके साथ साथ करेंसीज़ के अलावा जो है इसके ऊपर बाकी जो मतलब वो होती हैं हमारे पास, उनके ऊपर भी होती है, जैसे कि कमोडिटीज़ हो गई,
और इन चीज़ों के ऊपर भी ट्रेड होती है, जैसे कि यूएस ऑयल और गोल्ड सिल्वर, इनके ऊपर भी इसी तरह से ट्रेड होती है। हम जो सस्ती चीज़ होती है उसको बाय कर लेते हैं, जब हमें पता चलता है कि अब इसकी प्राइस ऊपर जाने वाली है तो हम उससे पहले जो है हम उसको बाय कर लेते हैं, और जब उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक इजी वे है आपको समझाने का कि व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग से हम पैसा किस तरह से बना सकते हैं, और फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली है क्या। ठीक है, तो यही जो है हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम होता है, और इसका ये है कि जो आप चार्ट सामने देख रहे होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स बने हुए होते हैं, और ये चार्ट सारे जो है आपको सामने नज़र आ रहे होते हैं। तो ये चार्ट हमारे पास एक तरह से ऑनलाइन चार्ट होते हैं, और ये आपको बता रहे होते हैं कि कब मार्केट की प्राइस अप जा सकती है और कब मार्केट की प्राइस जो है वो डाउन आ सकती है। तो इन्हीं के ज़रिए जो है हम देख रहे होते हैं, और उसके अलावा फंडामेंटली भी हम देख रहे होते हैं, जैसा कि कोई न्यूज़ आ गई जिसने कहा कि अमेरिका में जो है वो तरक्की होने वाली है, या कोई भी हमारे पास अमेरिका जो है वो डिफ़ॉल्ट हो रहा है, या कुछ भी इस तरह का जब हमारे पास न्यूज़ आ जाती है तो उस हिसाब से देख के हम अपनी ट्रेड्स को प्लान करते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसके अंदर मैंने आपको डिटेल से बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर किस तरह से ट्रेड होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हम क्या बाय सेल करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग होती किस तरह से है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसके ऊपर आएगी कि आप पाकिस्तान में रहकर 2024 के अंदर किस तरह से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करके आप किस तरह से एक अच्छी खासी जो है अमाउंट घर बैठे बना सकते हैं। इसमें ये याद रखिएगा कि हाई रिस्क होता है, ये नहीं है कि आपके एनालिसिस हर दफ़ा दुरुस्त हों। ठीक है, हर दफ़ा आपके एनालिसिस दुरुस्त हों और हर दफ़ा जो है आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाओ। ठीक है, आपका ये भी हो सकता है कि आप जिस करेंसीज़ को आपने बाय कर रखा उस मुल्क में जो है वो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए, जंग की तरफ सूरत हाल आ गई, या इस तरह का कुछ हो गया जिस वजह से उसकी करेंसी डाउन आ गई, तो आपको इस हिसाब से लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें मतलब वॉलेटिलिटी होती है प्राइसेस के अंदर, और बहुत ज़्यादा रिस्की काम है। और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह वो मैं आपको इसके ऊपर बना के दूंगा कि हम फॉरेक्स मार्केट में किस तरह से काम कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐप्स चाहिए हमें पाकिस्तान में रह के, कौन कौन से हमारे जो हैं वो मार्केट को जिसके साथ कनेक्ट करते हैं। इंशाल्लाह ब्रोकर्स के ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो मैं बनाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसी के ऊपर होगी। आज की हमारी ये वीडियो इतनी ही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।